अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक स्पेशल खबर और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं कि रियासत मध्य प्रदेश एमपी में अभी कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, बड़ी धूमधाम रही, ज़बरदस्त अंदाज में जो है एमपी में भी। अब एमपी में तो वैसे भी यूँ समझिए कि बीजेपी की हुकूमत है, तो अब वहाँ पर बीजेपी ने ज़बरदस्त अंदाज में काम किया, शोर शराबा भी हुआ और इलेक्शन आए और हिंदू मुस्लिम ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो काफ़ी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया और कहीं पर भी इस वक्त पूरे मुल्क में एक वक्त था कि आप और मैं सुनते थे विकास के मुद्दे, अब विकास के मुद्दे पूरे गायब हो गए। अभी फिलहाल गली से लेकर दिल्ली तक सारे इलेक्शन सिर्फ घटिया मुद्दों पर यानी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। आइए, लेकिन अब मैं इस खबर में आपको अजीब चीज बता रहा हूं कि एमपी में जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 92 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। है ना चौंका देने वाली खबर। 92 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के टिकट से जीते हैं। अब इस खबर में मैं आपको थोड़ी तफसील बताऊंगा कि बीजेपी के टिकट से कितने मुसलमानों ने कितने बड़े बड़े हिंदुओं को हराया है और वो जीते हैं, और हिंदू भाइयों को जो दूसरी पार्टी से चाहे कांग्रेस वगैरह हो उनको हराया है और मुसलमान बीजेपी के टिकट से जीते हैं। और इस खबर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन में टिकट दिया था। चलिए आइए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ कारपोरेशन का। इस पूरे इलेक्शन में 6716 काउंसिलर जीते हैं। 6716 काउंसिलर जीते हैं पूरे एमपी के इलेक्शन में। और कमाल कहेंगे या दुनिया का 8वां अजूबा कहेंगे, इन 6716 काउंसिलरों में 92 मुस्लिम काउंसिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन जीता है। जी हां, पार्टी बीजेपी के मुताबिक ये पहला मौका था जब बीजेपी एमपी में इलेक्शन के लिए 380 मुसलमानों को टिकट दिया था। 380 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया था। 380 में से 92 मुसलमान बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। 2014 के गुज़िश्ता इलेक्शन में बीजेपी ने सिर्फ 50 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए थे, 50 पहले, और अभी खड़ा किए बीजेपी ने 380 मुस्लिम उम्मीदवार, जिसमें से 92 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। और यह भी खास बात है कि कांग्रेस के गढ़ समझे जाने वाले वार्डों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इससे सब लोग हैरान हैं। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार 209 वार्डों में दूसरे नंबर पर आए। 92 तो जीते हैं, लेकिन 209 वार्ड ऐसे हैं कि बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार अगर नहीं जीते हैं तो दूसरे नंबर पर आए हैं।
उन्होंने कम से कम 25 वार्ड ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों को मुसलमानों ने बीजेपी के टिकट से शिकस्त दी। 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तादाद 400 थी, लेकिन इस बार पार्टी ने यानी कांग्रेस ने 450 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 344 ने कामयाबी हासिल की है। ये भी एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने 450 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए, जिसमें से बड़ी बात है कि 344 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन अजूबा यह है कि बीजेपी ने 380 खड़ा किया, ये एक अजूबा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो ये करेगी ही, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बुरहानपुर में बड़ा गेम किया कि बुरहानपुर में जहां 50% मुसलमानों की तादाद है, वहां नगर अध्यक्ष के तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार का जीतना तय था। लेकिन अब बाकायदा बीजेपी पर भी ये इल्जाम लग रहा है, खैर उन पर तो इल्जाम नहीं, बीजेपी का गेम ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने फिर हैदराबाद से एक पार्टी को लाया, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी वहां पर पहुंचे, जबरदस्त अंदाज में भाषण हुआ, 10-11 हजार वोट मुसलमानों के गए, MIM हारी। लेकिन 300 साढ़े 300 वोटों से फिर बीजेपी ने बुरहानपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाका और शहर में बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। तो लोग बीजेपी की होशियारी से कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले तो इतने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए, 92 जीत गए। दूसरे ये कि जहां पर मुसलमान मेयर बन सकता था, वहां पर बीजेपी ने गेम करके फिर मुसलमानों में फूट डाली। अब जाहिर बात है कि अपोजिशन का तो ये इल्ज़ाम लगा ही रहता है, और लोग ये कहते हैं ये इल्ज़ाम नहीं है, सरासर बिल्कुल खुला आईना दिखता है कि जहाँ पर यूँ समझिए कि मुसलमान उम्मीदवार जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर फिर कोई ना कोई मुस्लिम पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है, ज़बरदस्त भाषणबाजी होती है, फिर वो तो जीतता ही नहीं है, और फिर वहाँ पर बिल्कुल गिरते गिरते यानी मरते मरते बीजेपी फिर जिंदा हो जाती है और जीत जाती है। तो बीजेपी ने गोया के राजनीतिक एतबार से ज़बरदस्त अंदाज में गेम खेला, और अजूबा ये हो गया कि मुस्लिम 92 उम्मीदवार जीते बीजेपी के टिकट से। लेकिन बीजेपी इसको फख्र के तौर पर बयान कर रही कि नहीं, हमने गेम नहीं किया है, हमने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ऐसा नहीं है। हमने 380 मुसलमानों को टिकट दिया, और ये बीजेपी ने साबित कर दिया, और मुसलमानों ने भी गोया के बता दिया कि बीजेपी के हम मुखालिफ नहीं हैं, 92 उम्मीदवार हमारे जीते हैं। तो खैर ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी जो MP से आई है कि कारपोरेशन इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर 92 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं।